तो कैनेडियन गवर्नमेंट ने 2022 का लेटेस्ट आईपैड और ना सिर्फ आईपैड, उसका जो फ्रंट स्क्रीन है और जो बैक कवर है वो सब भी फ्री में रेयान के लिए अरेंज करके दिया है। उसका क्या रीज़न था और वो हमने कैसे लिया है, ये सारा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी आज फ्राइडे का दिन है, लास्ट दिन है वीक का। तो अभी वीकेंड रहेगा, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी। तो रेयान को मैं उसके स्कूल से पिक करके अभी लाया हूँ और अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे जिम के बाहर, क्योंकि रेयान को मैं पिक करने गया था। सोनम में अभी जिम में है, तो सोनम आ रही है तो उसका हम वेट कर रहे हैं और यहाँ पे हम बैठे हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे कैनेडियन गवर्नमेंट ने रेयान के लिए आईपैड है उसका अरेंजमेंट किया है, उसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा और वो हमें कैसे मिला ये भी मैं बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ एक्चुअली मेरी जिम है वो जिम कैसी है और मेरा ये पूरा जिम के बाहर का जो क्या क्या है इस कॉम्प्लेक्स में, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी देखो मौसम इतना बढ़िया हो रहा है ना, शाम का टाइम है, इतना सुहाना मौसम हो रहा है। सामने है क्लब 16, ये मेरा जिम है। तो यहाँ पे जिम पे आया हुआ था, तो जिम से मैं अभी निकला हूँ। सोनम है अभी वो आ रही है, वो 10 मिनट और लगेंगे उसको। तो मैंने सोचा एक बात करनी थी आपसे, मेरे पास कई तरह की रिक्वेस्ट आ रही थी। पहले मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखो इसमें अलग अलग कॉम्प्लेक्स हैं। एक क्लब 16 है, यहाँ पे मतलब गर्ल्स बॉयज़ दोनों साथ में हो सकता है। इधर है शी फिट, जो लड़कियाँ हैं केवल, अगर उनको ऐसा चाहिए कि लड़कियाँ ही जिम में आएँ तो उनके लिए एक अलग से सेक्शन बनाया हुआ है इन्होंने, शी फिट। इधर इस कॉम्प्लेक्स में ही देखो कैनेडियन टायर है। ये कैनेडियन टायर अगर आपको नहीं पता है तो ये सुनने में तो ऐसा लग रहा होगा टायर। तो स्टार्ट तो ये ऐसे ही हुआ था कि यहाँ पे टायर वगैरह के पार्ट्स रिप्लेस करवाने हैं, आपको कार से रिलेटेड कुछ भी करवाना है। लेकिन अभी यहाँ पे खाने पीने की चीज़ों से लेके स्कूल के बैग से लेके सारी चीज़ें मतलब मिलती हैं यहाँ पे ना। आप कुछ भी खरीद सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सब मिलता है। ग्रॉसरी स्टोर टाइप का हो गया है, ग्रॉसरी नहीं जनरल स्टोर टाइप का। ओके, तो पीछे देखो आपको ये टेस्ला के सर्विस स्टेशन भी दिख रहे होंगे। देखो यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन। तो आजकल ऐसा हो गया है, यहाँ पे जितने भी वो हैं ना, यहाँ पे ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जहाँ पे 2-3 स्टोर्स हों, जैसे यहाँ पे जिम है और कैनेडियन टायर, दो ही हैं इस वाले में। तो जहाँ पे ज़्यादा कार खड़ी होने की कैपेसिटी होती है, वहाँ पे इन्होंने ऐसा कर दिया है आजकल कि वहाँ पे टेस्ला वगैरह आजकल यहाँ पे ज़्यादा चलती हैं, तो उनके चार्जिंग स्टेशन भी बना जाएँ। अच्छा, अभी थोड़ी ठंड सी लग रही है, यहाँ पे हवा तेज चल रही है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा हुआ कैसे, कैनेडियन गवर्नमेंट ऐसे क्यों दे रही है, क्या रीज़न है। और ये जस्ट नहीं कि बच्चों के लिए क्या फ़ायदा है, मैं बात उनकी नहीं कर रहा है। स्कूल वगैरह यहाँ पे फ्री हैं, कॉलेजेस वगैरह की फ़ीस काफ़ी कम होती है, वो तो है ही। छोटे बच्चों का कितना ध्यान रखती है कैनेडियन गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। तो क्या होता है, जैसे अगर आप कम सैलरी है आपकी, है ना, आप लो इनकम वाली कैटेगरी में आ रहे हो, तो गवर्नमेंट यहाँ की क्या करती है, आपको करीब करीब $600 पर मंथ देती है। मतलब वो ये नहीं कह सकते आप कि बच्चों को खिलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है या बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाने के पैसे नहीं है, वो सारे एक्सक्यूज़ यहाँ पे नहीं सुने जाते हैं। अगर आपकी सैलरी कम है, गवर्नमेंट आपको पैसे देती है, लेकिन आपके बच्चों को आपको अच्छा डाइट देनी होती है, अच्छा खिलाना होता है, अच्छे से रखना होता है। आप उनको पीट नहीं सकते, उनके साथ कोई भी चाइल्ड अब्यूज़ किसी भी तरह का नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे हर किसी की जिम्मेदारी होती है कि अगर आप ऐसा होता देखते हो ना, तो आपको तुरंत 911 पे कॉल करना पड़ता है और वो आपके बच्चे को उठा के ले जाते हैं। वो फोस्टर पेरेंट्स होते हैं, मतलब जिनको चाहिए कि हम बच्चे को किसी को पालें, उनको दे देते हैं, उनको फिर वो $600 देते रहते हैं। तो इस तरह का यहाँ पे सिस्टम है। सुनने में डरावना लगता है लेकिन सही भी है अगर हेल्थ के हिसाब से देखें तो बच्चों की। तो ये चीज़ होती है। लेकिन अभी क्या है, ये तो हो गया फिक्स 600 वाला। इसके साथ साथ क्या होता है, वो तो आपको मिलना ही है अगर आप लो इनकम में। इसके साथ साथ क्या होता है, अगर बच्चा जैसे 5 साल से कम का है ना, तो उसको ऑब्वियसली डे केयर में आपको डालना पड़ेगा। अगर आप दोनों पेरेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं तो डे केयर में डालते हैं, तो उसकी फ़ीस है वो जनरली $700-800 होती है। यहाँ पे मैं जहाँ पे मैं रह रहा हूँ जनरली वो और ज़्यादा भी होती है अगर आप मेट्रो सिटीज़ में जाओगे। तो यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है कि वो भी आपका स्पॉन्सर कर देती है। अगर आपका बच्चा है वो छोटा है और आप दोनों पेरेंट्स काम कर रहे हो, तो वो $600-700 है, उसमें से मैक्सिमम पे कर देती है, मतलब 600 पे कर देती है, 100 आपको अपनी जेब से देना है। तो इस तरह की कंडीशन होती है। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा अगर और किसी भी तरह की प्रॉब्लम है बच्चों को, जैसे हमारे केस में क्या है कि रेयान था जब यहाँ पे आया था कनाडा में, तब ये 2 साल का था, तब तक इसका बढ़िया था, स्पीच वगैरह सही थी। अब जैसे ही यहाँ पे आया इसकी स्पीच में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। आने के बाद इसको पहले प्रॉपर बोल रहा था, फिर इसको बोलने में थोड़ी दिक्कत आने लगी। अभी इसका ऐसा है कि स्पीकिंग की थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है, कुछ एक वर्ड्स है वो बोल पाता है, बाकी इसको बोलने में प्रॉब्लम होती है। तो इसके लिए स्पीकिंग के अलग से सेशन लगते हैं
और वो सेशन बड़े महंगे होते हैं, उसके खर्चे होते हैं करीब करीब 21 से 22 हज़ार डॉलर साल के, है ना। अब इतनी देखोगे लो इनकम वालों की इतनी साल की इनकम होती है जितना इसका केवल थेरेपीज़ का चला जाता है, स्पीकिंग की थेरेपीज़ का। लेकिन अच्छी बात यहाँ की गवर्नमेंट की ये है कि मैं केवल बच्चों के बेनिफिट बता रहा हूँ, बच्चों को क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं, बड़ों के लिए औरों के लिए जो फैसिलिटी है वो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे मिल रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो गवर्नमेंट यहाँ की इतनी अच्छी है कि उन्होंने इतना भी ख्याल रखा है कि ये जो भी सारे सेशन है 21-22 हज़ार डॉलर साल के इसको फंड मिलते हैं, जो सीधे हम नहीं ले सकते, उनको सीधे जाते हैं थेरेपिस्ट के पास। तो 1 साल तक की जो भी मतलब अभी इसको अप टू 6 ईयर तक वो फ्री है, कि 6 साल तक जितनी भी थेरेपीज होंगी, जब तक बोलना सीख ही जाएगा होपफुली, तो जब तक जितनी भी थेरेपी होंगी उनका पूरा पैसा है वो गवर्नमेंट की तरफ से जाता है। तो इतनी ज़्यादा बेनिफिट है यहाँ पे। अब यही सिनेरियो इंडिया में कंसीडर करो तो आपको समझ में आएगा कि कितना वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं होता, और ऐसी कंडीशन में अगर आ जाए तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके कंधों पे आ जाती है। तो ये चीज़ है यहाँ की, बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये तो मैंने बता दी इसकी बात। अब बात करते हैं जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आईपैड है वो क्यों मिल रहा है। तो उसका यही रीज़न है क्योंकि इसको बोलने में डिफ़िकल्टी हो रही है, इसको बोल नहीं पा रहा। तो यहाँ के कुछ ऐसे पेड ऐप्स होते हैं जो बोलने में मतलब कम्युनिकेशन करने में हेल्प करते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल अगर वो बोल नहीं पा रहा तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल उसको कुछ चाहिए तो वो वहाँ पे टाइप कर सकता है, टाइप नहीं मतलब उस पर टैप करके बता सकता है। इस तरह के कुछ ऐप्स होते हैं, और उस ऐप्स के लिए कुछ आप ऑब्वियसली आपको बच्चे को डिवाइस भी चाहिए। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने यही सिस्टम कर रखा है कि अगर ऐसा है तो उसमें से ही वो जो 21-22 हज़ार डॉलर का फंड है ना, उसमें से ही अप्रूव कर देती है। तो रेयान के लिए उन्होंने $700 का अप्रूव किया है। तो $700 में उन्होंने बोला है $600 तक का तो कोई भी आईपैड ले सकते हो, $100 में उसके कवर वगैरह ये सारी चीज़ें ले सकते हो। तो बस ये थी बात। अभी मैं करता हूँ, अभी मुझे सोनम भी आती हुई दिख रही है, तो अभी मैं ऐसा करता हूँ, पहले सोनम को और रेयान को छोड़ देता हूँ घर, फिर उसके बाद जाऊँगा मैं बेस्ट बाय, जहाँ से मैं लेके आता हूँ आईपैड और उसके कवर। देखो आपको सामने लिखा दिख रहा होगा बेस्ट बाय। ये वाली एक्चुअली बड़ी सी बिल्डिंग है, तो ये वाली कांच की जो देखो बेस्ट बाय यहाँ पे लिखा भी दिख रहा होगा आपको कोने में। तो अभी आया हुआ था मैं बेस्ट बाय पे, मेरे पीछे आपको दिख रहा है, यहाँ से एक्चुअली मुझे ये आईपैड ख़रीदना था, तो एक आईपैड लिया है। इसके साथ साथ कुछ एसेसरीज़ भी लिए हैं। यहाँ पे हल्की हल्की बारिश आना स्टार्ट हो गई है, तो फटाफट से घर चलते हैं। तो देखो ये एक आईपैड लिया है मैंने, साथ में इसका ये फ्रंट कवर है और एक बैक कवर है, तो 3 चीज़ लिए हैं यहाँ बेस्ट बाय से। तो अभी रेयान का आईपैड आ चुका है, इस पे कवर वगैरह लगा दिया है, सब कुछ रेडी है। इस तरह का आईपैड है, पूरा सेटअप वेटअप कर दिया है। अभी रेयान को बुलाते हैं और देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करता है। रेयान देखिए ये क्या है, आईपैड। ओह वाओ, रे आईपैड। इसको तो ऐसा लग रहा है रेगुलर फोन है कोई। अरे को तो ऐसा लग रहा है रेगुलर, जैसे पता नहीं कब से यूज कर रहा है इसको, कोई एक्साइटमेंट ही नहीं। तो बस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।